ये देखो। अरे हाँ यार, ये दुकानदार तो वाकई सच कह रहा था। अरे भैया तुम ही नहीं मान रहे थे, मैं तो कब से कह रहा हूँ। मेरी दुकान में जितने भी आईफोन मिलते हैं सारे प्रेग्नेंट होते हैं, बच्चे देते हैं। तुम ही कह रहे थे इसकी बैटरी फूली हुई है। अब बताओ कहाँ बैटरी फूली हुई थी, फोन प्रेग्नेंट था, ताजा ताजा बच्चा दिया है। ये देखो चला के देखो, एक नंबर फोन है बिल्कुल। वाह यार, क्या टेक्नोलॉजी आ गई है। आजकल मोबाइल भी बच्चे देने लग गए हैं। लोग गाय और बकरी का डेयरी फार्म बनाते हैं। मैं सोच रहा हूँ आईफोन का फार्म बना लेते हैं। 2-4 आईफोन ले जाते हैं, उनसे बच्चे निकलते रहेंगे और हम बेचते रहेंगे। हाँ भाई, क्या मशवरा हुआ है? लेना है आईफोन? नहीं तो टाइम जाया मत करो मेरा। अरे हाँ हाँ भाई, लेना है, क्यों नहीं लेना। हाँ तो ले जाओ, ये पकड़ो। भाई ये वाला नहीं है, इसकी तो अभी डिलीवरी हुई है। वो क्या है ना कि हमने कारोबार करना है, हमें फ्रेश वाला दो जिसके बच्चे हम निकलवा के आगे बेच सकें। समझ गया। ये चेक करो जी, ये तीनों आईफोन बच्चा देने के लिए तैयार हैं। तुमने बिजनेस करना है तो इनमें से ले लो। इनसे बच्चे कैसे निकलेंगे, फूले हुए तो नहीं है ये। अरे सूफी साहब, इनके साथ एक स्पेशल चार्जर दूंगा। घर जाके आधा घंटा इसको चार्ज पे लगाओगे, इसका पेट फूल जाएगा। फिर इस सर्जिकल ब्लेड से जैसे ही कट लगाओगे, आईफोन का बच्चा बाहर आ जाएगा, जैसा भी मैंने किया था। ये मोबाइल फिर हमें कितने का मिलेगा? ये आपको सिर्फ 6 लाख रुपए का मिल जाएगा। 6 लाख रुपया? लेकिन मैंने तो सुना है ये आईफोन 3 लाख रुपए में मिल जाते हैं। अरे यार सूफी, कर दी ना वही पेंडुओं वाली बात। वो जो 3 लाख वाला नॉर्मल आईफोन होता है वो बच्चे थोड़ी देता है। ये स्पेशल एडिशन आईफोन है जो बाहर से हम मंगवाते हैं, इसलिए तो इनके पेट से बच्चे निकलते हैं। इनसे बिजनेस होता है, बिजनेस। फिर ये आईफोन का बच्चा कितने का बिकता है? 3 लाख रुपए का बिकता है मार्केट में, 3 लाख रुपए का। और ये आईफोन साल में कितने बच्चे देता है? साल में 6 बच्चे देता है। 18 लाख रुपए का बिजनेस कर सकते हो तुम इस आईफोन से। अरे मैं पता नहीं किस मूड में खड़ा हूँ जो तुम्हें ये दे रहा हूँ, वरना तो मैं खुद ही इनके बच्चे निकलवा के बेचता रहता हूँ। ठीक है, हम दोनों भाई आपस में मशवरा कर लें। अरे ये आईफोन का बच्चा तो देते जाओ, ये ना हो तुम यही लेके चीन टपाक डम डम हो जाओ। हाँ छोटे, क्या बोलता है तू? बड़े, मैं तो कहता हूँ इंसान को वक्त के साथ अपग्रेड होना चाहिए। ये आईफोन से बच्चे निकलवाने वाला काम अच्छा है। तो फिर ले लें आईफोन। हाँ निकाल फिर 3 लाख रुपया। ये लो। आजा, ये पकड़ो 6 लाख रुपया, और हमें भी एक आईफोन दे दो। सूफी साहब समझदार हो। यूँ समझो आईफोन की फैक्ट्री लेके जा रहे हो, घर पे ही आईफोन बना बना के बेचते रहना अब तो। ये है जी इसका चार्जर। आईफोन बच्चा देने के लिए तैयार है, बस जाके आधा घंटा चार्ज पे लगा देना। और फिर इस सर्जिकल ब्लेड से आगे तो देख ही लिया था तुमने। शुक्रिया। आजो छोटे भाई, जाके चार्ज पे तो लगाओ, फिर मजा आएगा। छोटे आज हम अमीर हो जाएंगे। मोबाइल को चार्जिंग पे लगाते हैं, ठीक आधे घंटे बाद आएंगे, मोबाइल हमारा प्रेग्नेंट हो जाएगा। फिर जब आईफोन का बच्चा निकलेगा तो उसे बेच देंगे। आजा। यस, हमारा मोबाइल प्रेग्नेंट हो गया। अब जल्दी से इसका ऑपरेशन कर और इससे आईफोन का बच्चा निकालते हैं। 1 2 3। ये क्या हो गया? मोहल्ले वालों, अगर तुम लोग इसी तरह मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे ना जनाब मिठाई लें। जी जरूर, मैं अपने इस मोहल्ले को आगे तक लेके जाऊंगा। इंशाल्लाह ये मोहल्ला सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता होगा। ये क्या बदतमीजी है, रसगुल्ले की जगह मुझे कच्चा आटा खिला दिया। सरपंच साहब, हमने आपके साथ ये प्रैंक इसलिए किया कि लोग बोलते हैं जो समझदार होता है सरपंच वही बनता है, लेकिन आप हमें समझदार नहीं लगते। आपको एक अंडे और रसगुल्ले में फर्क ही नहीं पता चला। इनकी हिम्मत तो देख, सरपंच के साथ प्रैंक। इनका दिमाग ठिकाने लगाता हूँ मैं। सरपंच साहब खामोश क्यों हैं, कुछ बोले ना। अभी पता चल जाएगा समझदार कौन है, तुम लोग या मैं। बेटे जाके 1 किलो दाल और 1 किलो चावल ले आ। भाई 1 किलो दाल और 1 किलो चावल दे दे। लगता है सरपंच साहब का दाल चावल खाने का मूड है। बेटे पकड़ इसे। अगर तुम तीनों खुद को अक्लमंद और मुझे बेवकूफ समझते हो तो इन दाल चावल को अलहदा अलहदा करके दिखाओ। ये तो बहुत आसान है, हम अभी से अलग करके दिखाते हैं। बैठो भाइयों। हम खानदानी सरपंच आ रहे हैं और ये आजकल के बच्चे हम पे उंगली उठाएंगे। जैसे तुम तीनों इन्हें अलहदा कर लो तो मेरे फार्म पे आ जाना। अब क्या लगता है ये दाल चावल अलग कर पाएंगे? ये दाल चावल अलहदा भी करेंगे और फार्म पे भी आएंगे। जैसे ये फार्म पे आएंगे ना, तब इनकी अकल ठिकाने आएगी। 5 घंटे बाद। ओहो, आ गए। सरपंच ने कहा था कि ये जरूर आएंगे। तू जा सरपंच साहब को बुला के आ। अब सरपंच को पता चलेगा कि कौन अक्लमंद है। अस्सलाम वालेकुम,
वालेकुम सलाम। सरपंच साहब देखें, पूरे 5 घंटे की मेहनत से हमने इन्हें अलग करके दिखाया। आप बताएं अक्लमंद आप हैं या हम? जाहिर सी बात है मैं अकलमंद हूँ। सरपंच साहब आपको दिखता नहीं, हमने दाल चावल अलहदा कर लिए, इस हिसाब से अक्लमंद हम हुए। लल्ले बात को समझ, तुम लोगों ने कच्चा आटा खिला के मेरी बेइज्जती की। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए मैंने 5 घंटे तुम लोगों को एक जगह पे बिठा के इन दाल चावल साफ करने में लगा दिया। और हाँ, अगर तुम लोगों में थोड़ी सी अक्ल होती ना, ये दाल चावल घर ले जाके पका के खा लेते। मुझे दिखाने के लिए दुकान से 1-1 किलो ले लेते। इस हिसाब से बेवकूफ मैं नहीं, तुम हो। क्या याद है? या अल्लाह हमारी खैरात में बरकत अता फरमा। आमीन। या अल्लाह हमें बुरे कामों से बचा। आमीन। या अल्लाह सिलाब ज़दगान की हिफाजत फरमा। आमीन। आ जाएगा मजा जब मौलियों का माल हम अकेले खाएंगे। या अल्लाह इस खैरात को कबूल फरमा। आमीन। चलो भी अब आंखें खोल के खाना शुरू करो। चावलों का पतीला कहाँ गिरा? मौलाना साहब मुझे क्या पता, मैं तो आपके पीछे आंखें बंद करके दुआ मांग रहा था। लगता है इस मोटे की कोई हरकत है। खुदा की लानत तो तुम पर, बगैर देखे किसी के ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हो? मैं भी तो तुम्हारे साथ आंखें बंद करके दुआ मांग रहा था। दुआ तो हम सब मांग रहे थे, फिर ये चावल किसने उठाए? चोर तो हम में से ही कोई है, लेकिन चावल किसने उठाए अब कैसे पता चलेगा? ये जो मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है, मुझे लगता है इसी ने हरकत की है। अब तुम मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहे हो? क्या सारे बुरे काम मैं करता हूँ? तुम लोग दूध के धुले हुए हो। मैंने तुम्हारे साथ बैठना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अली भाई क्यों नाराज होकर जा रहे हो? जो हो गया सो हो गया। जिसने भी हमारे चावल उठाए आ जाओ, उसके लिए हिदायत की दुआ मांगते हैं। चलो भाई हाथ खड़े करो। मौलाना साहब ये कैसा इंसाफ है? एक बंदे ने हमारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया और आप उसके लिए दुआ मांग रहे हैं। इस्लाम हमें ये सिखाता है, जो भी इंसान हमारे साथ बुराई करे अल्लाह से उसकी हिदायत के लिए दुआ मांगनी चाहिए। चलो भी हाथ खड़े करो। या अल्लाह जिस इंसान ने भी हमारे चावल उठाए हैं उसे माला माल कर दे। आमीन। अरे वाह, आज तो मजे हैं। चावल भी मैंने उठा लिए और दुआएं भी मुझे मिल रही हैं। आमीन। या अल्लाह अगर वो इंसान मुझे मिल जाए तो मैं उसे बकरे की सिज्जी खिलाऊंगा। आमीन। या अल्लाह अगर वो इंसान हमें चावल वापस कर दे तो मैं उसकी दूसरी शादी और उसकी शादी के ऊपर 100 दे के बनवाऊंगा। आमीन। बस करे मौलाना साहब, जो समझे आपकी दुआ कबूल हो गई। चावल तो मैंने उठवाए थे, आप कहें तो मैं भी मंगवा देता हूँ। हाँ ठीक है, फिर देर किस बात की, जल्दी से मंगवाओ, फिर तुम्हारी शादी का भी इंतजाम करते हैं। हाँ मौलाना साहब, मुझे आप पे इत्मीनान है, मैं भी बुलाता हूँ। चल बे जल्दी से वहाँ आ जा जहाँ से चावल उठाया है। नहीं कोई कुछ नहीं कहता, मेरी शादी हो रही है, जल्दी आ रहा है। ये लो चावल, क्या अब मेरी भी शादी होगी? हाँ हाँ तुम्हारी भी हो जाएगी। चले मौलाना साहब निकाह पढ़ाना शुरू करें। जी ठीक है। ओ भाई साहब, ये कैसा निकाह पढ़ा रहे हो? निकाह भी पढ़ाते हैं, चलो भाई मारो इनको।